आज की कहानी एक ऐसी पहेली है जो सुनने वालों के होश उड़ा देगी। यह कहानी है दो जुड़वां भाइयों और दो जुड़वां बहनों की, जिनकी शक्लें इतनी एक सी थीं कि पहचान करना मुश्किल था। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब शादी की रात एक अनजानी गलती हुई और फिर जो फैसला लिया गया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। एक छोटा सा गांव था, मुरादपुर, जहां मिट्टी की गलियों में सादगी की खुशबू बसी थी। लोग एक दूसरे का सहारा थे और सुबह की शुरुआत औरतों के चूल्हे की आग और मर्दों के खेतों में पसीने से होती थी। इस गांव के एक कोने में रहते थे दो जुड़वां भाई, रमेश और सुरेश। दोनों की शक्लें इतनी मिलती थीं कि कोई निशान, कोई फर्क नहीं। खुद भी शीशे के सामने खड़े होकर सोच में पड़ जाते कि मैं रमेश हूं या सुरेश। पहले तो यह समानता गांव वालों के लिए हंसी मजाक का कारण थी। लोग चुटकुले बनाते, मगर दोनों भाइयों को इसकी परवाह नहीं थी। वक्त बीता, उम्र बढ़ी और दोनों के दिल में एक ख्वाहिश जागी, शादी की, एक ऐसी लड़की की जो उनके चेहरे से ज्यादा उनके दिल को समझे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, बस एक रिश्ता बचा था, ताई सावित्री का, जो मां की तरह उनकी देखभाल करती थी। सावित्री हर रात दुआ मांगती, मेरे भांजों की शादी हो जाए तो मेरी आत्मा को सुकून मिले। मगर गांव वाले डरते थे, कहते थे दोनों की शक्लें एक सी हैं, अगर गलती से बीवी किसी और के साथ चली गई तो। यह सुनकर सावित्री की आंखें भर आती और रमेश सुरेश चुपचाप नजरें झुका लेते। रमेश को वह लड़की याद थी जो नदी किनारे पानी भरते वक्त शर्मा कर घूंघट डाल लेती थी। सुरेश को वह मुस्कान याद थी जो किसी ने एक बार गली में दी थी। मगर उनकी ख्वाहिशें एक शब्द में सिमट गई थीं, शादी। फिर एक रात जब सारी उम्मीदें धूमिल हो रही थीं, किस्मत ने एक नया मोड़ दिखाया। रात गहरी थी, तारों ने आसमान को ढक रखा था। सावित्री तस्बीह फेर रही थी, मगर होंठ खामोश थे। अचानक उसने ठंडी सांस ली, चादर ओढ़ी और घर से निकल पड़ी। वह उस घर की ओर बढ़ी जहां दो जुड़वां बहनें रहती थीं, कविता और सुनीता। उनकी शक्लें भी इतनी एक सी थीं कि उनकी मां भी आवाज से पहचानती थी। सावित्री ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला, कमला, बाहर आई। सावित्री, इस वक्त? कमला ने पूछा। कमला बहन, मैं तुम्हारी भांजियों के लिए रिश्ता लाई हूं, सावित्री ने नरमी से कहा। मेरे भांजे रमेश और सुरेश मेहनती हैं, नेक दिल हैं, मगर किस्मत से तन्हा हैं। कमला खामोश रही। फिर सावित्री को अंदर बुलाया। आंगन में कविता और सुनीता बैठी थीं, घूंघट में, नजरें झुकी, मगर कान सावित्री की बात सुनने को बेताब। जब सावित्री ने रमेश और सुरेश की बात की, उनके मेहनती हाथों और तन्हा दिलों का जिक्र किया, तो दोनों बहनों की आंखों में छुपा दर्द आंसुओं में चमक उठा। कमला ने कहा, हमने भी कई रिश्ते देखे, मगर हर बार यही सुनाई दिया, दोनों बहनों की शक्लें एक सी हैं, तो लड़का कैसे पहचानेगा कौन उसकी है? सावित्री की आंखें नम हो गईं। कमला बहन, यह दर्द हमारे घर का भी है। अगर चेहरे एक से हैं तो क्या दिल भी एक से हैं? मोहब्बत चेहरों से नहीं, जज्बातों से पहचानी जाती है। उसी दिन कविता ने खिड़की से रमेश को देखा। चेहरा अलग था, मगर दिल में कुछ अपना सा लगा। सुनीता ने जब सुरेश का नाम सुना तो उसके दिल का कोई बंद दरवाजा खुल गया। गांव में बात फैल गई। लोग हैरान थे, सवालों में उलझे थे, मगर इन चारों के लिए यह पहली बार था जब शक्ल नहीं, किस्मत उनकी पहचान बनने वाली थी। शादी की तारीख तय हो गई। सावित्री के आंगन में रंग बिरंगे कपड़े लहराने लगे। कविता और सुनीता चुपचाप चूड़ियां पहन रही थीं, नजरों में एक दबी सी उम्मीद। गांव वाले कहते, जुड़वां भाइयों की शादी जुड़वां बहनों से, यह कैसे पता चलेगा कौन किसका है? मगर सावित्री मुस्कुराकर कहती, दिल पहचानता है, चेहरा नहीं। निकाह का दिन आया। पूरा गांव एक अनोखे मंजर का गवाह बना। सहरे में रमेश और सुरेश, घूंघट में कविता और सुनीता, सब एक से लग रहे थे। जब निकाह हुआ तो दोनों भाइयों ने एक साथ कबूल है कहा और कोई नहीं समझ पाया कि आवाज किसकी थी। शादी पूरी हुई, मगर पहचान अब भी अधूरी थी। रात गहरी थी। रमेश अपने कमरे में दाखिल हुआ। सामने घूंघट में उसकी बीवी बैठी थी। उसने पल भर रुककर सोचा, यह मेरी है या मैं गलत कमरे में आ गया? सुरेश ने भी घूंघट हटाया, चेहरा देखा, मगर यकीन नहीं हुआ। कविता और सुनीता भी सोच रही थीं,
यह मेरे शौहर हैं या उनका भाई? वह रात जो यादगार होनी चाहिए थी, एक सवाल बनकर रह गई। सुहाग रात गुजरी, मगर दिलों में हलचल थी। रमेश और सुरेश को सुबह पता चला कि जिसके साथ रात बिताई वह उनकी बीवी नहीं, उनकी भाभी थी। कविता और सुनीता भी उसी उलझन में थीं। चारों ने चुपके से एक कमरे में बैठकर बात की। कोई गुनाह नहीं हुआ था, मगर शक ने उनके दिलों को बांध लिया था। उन्होंने फैसला किया कि इस सच्चाई को छुपाएंगे। रमेश ने कहा, अगर यह गलती है तो यह हमारी नीयत की नहीं, हालात की है। कविता और सुनीता ने भी सहमति जताई। हम भी नहीं पूछेंगे कि हम अपने शौहर के साथ हैं या देवर के। मगर यह फैसला सिर्फ लफ्जों का था, दिल में वही सवाल बार बार उठता था। वक्त बीता। रमेश और सुरेश खेतों में काम करने लगे, मगर दिल में सुकून गायब था। हर रात वही सवाल, जिसके साथ हूं, क्या वह मेरी बीवी है? कविता और सुनीता भी उसी आग में जल रही थीं। 1 साल बीत गया, मगर शक कम नहीं हुआ। आखिरकार एक शाम चारों फिर बैठे। रमेश ने कहा, यह शक अब हमारी रूह तक पहुंच गया है। सुरेश ने कहा, क्या हम वाकई अपनी बीवियों के साथ हैं? कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम भी नहीं जानते कि हमारा शौहर कौन है। सुनीता ने कहा, काश पहली रात कोई निशानी रख लेते, कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार एक रात रमेश और सुरेश ने फैसला लिया। रमेश ने कहा, हमें तलाक दे देना चाहिए, कम से कम हमारी आखिरी जिंदगी हलाल होगी। चारों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। न कोई झगड़ा, न कोई इल्जाम, बस एक खामोशी जिसमें सुकून की हल्की सी रोशनी थी। कुछ समय बाद रमेश की शादी एक साधारण सी लड़की से हुई। सुरेश को भी एक नेक बीवी मिली। कविता और सुनीता की शादियां भी ऐसे घरों में हुई जहां कोई शक नहीं था। चारों ने वादा किया कि अब कभी एक से कपड़े नहीं पहनेंगे और हमेशा कोई निशानी रखेंगे। वक्त ने उनके जख्म भरे और उनके घरों में जिंदगी की रौनक लौट आई। यह कहानी थी एक ऐसी तलाश की जहां रिश्तों की गलती और सादगी ने एक सबक दिया, मोहब्बत शक्ल से नहीं, यकीन से होती है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।